अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज़ प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। तो आज ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरे हाथ में क्या है और ये किस तरह यूज़ करना है, ये किस लिए है, बनाना किस तरह से है। ये सारे आपके जहन में पैदा होने वाले सवालों के जवाब मैं नेक्स्ट क्लिप्स में दूंगी, जो कि आपने गौर से देखना है और फिर उस पर अमल भी ज़रूर करना है। चलते हैं टिप की तरफ। ये रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से अखरोट ओपन कर कर इसके जो अंदर की गिर है वो निकाल लेंगे। वो गिरी आपने खा लेनी है, अखरोट आपने खा लेना है और सिर्फ अखरोटों के छिलकों को हमने काम में लाना है। ये इस तरह से इसके बीच में एक नॉट सी होती है, इसके ओपन करने का ईजी सा तरीका मैं आपको बता दूँ। आपने इसे अखरोट लेना है और ये देखें इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा छुरी की नोक से जब इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये सब से फ़ौरन से ओपन हो जाते हैं। इनको ओपन करना कोई मुश्किल नहीं है। आपने आराम से इनके अंदर से गिरी निकाल लेनी है अखरोट की और अखरोट के छिलकों को फिर बॉईल कर लेना है, जैसे कि आगे मैं आपको अभी बताऊंगी। ये इस तरह से पानी मैंने पहले से रख दिया था, पानी काफ़ी बॉईल हो चुका है। इसमें अब हम ये सारे छिलके डाल देंगे। अच्छा, छिलके अगर टूट भी जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। ये मेरी तरह प्रैक्टिस ज़्यादा है तो इसलिए मुझसे साबित छिलके जो हैं वो हुए हैं, टूटे नहीं हैं। तो आप लोगों से अगर टूट भी जाए छिलका तो इट्स ओके। तो जी इसी पानी में फिर हम ये 3 बड़े टुकड़े डाल देंगे दाल चीनी के, क्या हो गया मुझे बोला भी नहीं जा रहा। और इसमें कुछ आप लौंग ऐड कर देंगे, 7 से 8 लौंग हमने डाल दिए हैं। 2 गिलास पानी रखना है और वो बॉईल होने के बाद सिर्फ आधा कप पानी बच जाए। तो अभी इसमें हमने फिर डाल दिया है तेज़पात यानी कि बे लीफ, और इसमें फिर थोड़ा सा हमें डाल देना है कद्दू का तेल। ठीक है, तो ये पम्पकिन ऑयल जिसको कहा जाता है, कद्दू का तेल, ये बहुत ही ज़्यादा एंटी बैक्टीरियल होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। और इसमें फिर हम ये डालेंगे सरसों। ठीक है, कहते हैं ना हथेली पे सरसों जमाना, तो ये वो सरसों के बीज हैं। तो आपने इसको सरसों भी कहा जाता है। तो ये आपने डालने हैं, सरसों थोड़ी सी डालनी है। फिर उसमें हमने थोड़े से डाल देने हैं तकरीबन 1 बड़े टेबल स्पून के मुताबिक चावल। ठीक है, 1 टेबलस्पून सरसों और 1 टेबलस्पून चावल। चावल बालों के लिए, ब्यूटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और आपको पता है बहुत सी प्रोडक्ट हमारी ब्यूटी केयर की चावलों से बनाई जाती हैं। चावल बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये अच्छे से इसको मैंने बॉईल कर लिया है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, फ्लेम आपने मीडियम से भी थोड़ा कम रखना है। तो जी ये आधा कप जितना पानी हमारा बच चुका है और इसको हमने ढककर ऑल ओवर द नाइट रख देना है, यानी पूरी रात के लिए ये पड़ा रहेगा। और सुबह उठकर इस तरह से कप में आपने इसको छान लेना है और फिर एक ख़ाली बॉटल आपके पास होनी चाहिए, स्प्रे बोतल, तो उसमें आपने इसको शिफ्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से स्प्रे बोतल में आपने ये सारा डाल लेना है। तो मैं कप पूरा डालने के चक्करों में थी, थोड़ा सा ओवर हो गया तो मैंने उसको थोड़ा सा फिर कम कर दिया। ढक्कन बंद होने के बाद पानी जो है वो बाहर ना निकलता रहे बोतल से, इसलिए थोड़ा सा कम ही रखना है। और अच्छे से हमने इसका ढक्कन जो है बंद कर देना है। और ये बालों को लंबा, घना और चमकदार करने के लिए हमारे पास सीरम तैयार हो गया है। जी तो व्यूअर्स, ये तो तरीका आपने देख लिया और हमने इसमें शिफ्ट भी कर लिया। जैसे कि आपने देखा, अब इसको यूज़ किस तरह से करने हैं। ये जी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अक्सीर दवा है। मैं इसको दवा कहूँगी। ये आपके गिरते हुए बालों को बिल्कुल ठीक कर देगी, बाल नहीं गिरेंगे। और वो मेरे भाई जिनको गंजपने का जो शिकार हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। जिनके सर में बारीक दाने, फंगस और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है। लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप नहाने से पहले इस तरह से अपने बाल लेने हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर इसको इस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, एक पार्ट हो गया, फिर ये दूसरे पार्ट में इस तरह रूट्स में अप्लाई करना है। ठीक है, एंड पे बेशक आप फुल बाल पे भी स्प्रे कर दें, वो मसला नहीं है। तो आपने इस तरह से पार्ट्स ले लेके ना बालों में इस तरह से इसको जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे कर करके आपने पूरे सर के ऊपर लगा लेने हैं। पूरे सर के ऊपर आपने अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें दालचीनी वगैरह है और एंटी फंगस इसमें चीज़ें डाली गई हैं, लौंग है। ये बहुत ही नेचुरल किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं इसमें। तो और चावल तो आपको वैसे ही पता है उसकी खसूसियात क्या क्या कुछ हैं। और वो बालों के लिए, स्किन के लिए चावल बहुत ही अच्छे होते हैं। और अक्सर राइस से बने इंग्रेडिएंट्स जो है वो ब्यूटी के लिए, हेल्थ के लिए, बालों की हेल्थ के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए यूज़ की जाती हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपने ज़रूर बनाना है और इसको अप्लाई करना है। आजकल बालों का मसला सबके साथ बहुत ज़्यादा है। सर्दियाँ हैं, खुश्क हवा चलती है तो उससे बाल चटक के रह जाते हैं। और शादियों का सीज़न है, ऑटोमेटिकली बाल आयरन होते हैं और उसमें स्टाइल्स बनते हैं जिसकी वजह से बाल बिल्कुल डेड हो जाते हैं। तो उन सब मसलों का ये बेहतरीन हल है।
ओके जी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।